राजकुमारी तिलोत्तमा हम आ गए हैं। ओम गणपतये नमः। ओम गं 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 गणपतये नमः। तिलोत्तमा। प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर? क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, न ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पुत्री, ओम गं गणपतये नमः। पिताश्री, अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है। किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेम प्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अचानक कैलाश का स्मरण कैसे हुआ गणेश? अवश्य ही तुम अपनी माता पार्वती से मिलने आए हो। जगत पिता, आप में मैं माता पार्वती और माता पार्वती में आपके दर्शन कर लेता हूँ। आप दोनों में से किसी एक का दर्शन करके मैं दोनों के दर्शन का लाभ ले लेता हूँ। अर्थात आपके दर्शन करने से मुझे माता पार्वती के दर्शन भी हो गए। आपका ये अर्धनारीश्वर स्वरूप तो सदा मेरे सम्मुख ही रहता है। बुद्धि के स्वामी हो तुम, बुद्धिमता की बातें अवश्य करोगे। हमारा विचार है कि देवी पार्वती को तुम्हारे आगमन का ज्ञान अब तक अवश्य हो गया होगा। वे शीघ्र ही यहाँ उपस्थित हुए। तुम्हारे प्रश्न का समाधान भी वे ही करेंगे। प्रश्न?
हाँ गणेश, हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने एक आराधिका के पास से आ रहे हो, साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी लाए हो। विश्वेश्वर, जगत का हर पदार्थ, हर घटना आपकी दृष्टि के सम्मुख ही रहती है, इसलिए इस विषय में मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। मैं तो माता पार्वती से केवल यही जानने आया था कि उनके वरदान के फलस्वरूप जब मदासुर 3 शक्तिशाली असुर पुत्रों का पिता बनेगा, तब मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुत्र, मदासुर के पुत्रों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना जो धर्म और न्याय के अनुसार उचित हो, किंतु यदि तुम उनका संहार करने से बच सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। अपने माता के वरदान के साथ साथ तुम्हें अपने वरदान की भी रक्षा करनी होगी, इसीलिए तुम्हें अपनी विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य। देवी, तुम चिंतित ना हो। पुत्र गणेश जो भी कार्य करेगा उससे मदासुर का अहित अमंगल नहीं, अपितु मंगल ही मंगल होगा। राजकुमारी तिलोत्तमा पधार रही है। अपनी रुचि का वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालो पुत्री। कभी सहन नहीं करेंगे। एक अनजान एवं अपरिचित राजकुमार के गले में वरमाला डालकर राजकुमारी तिलोत्तमा ने सभी की मान प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम ये अनीति कदापि होने नहीं देंगे। वरमाला भले ही उस गले में डाली है, पर गले तो तुम्हें हमसे ही मिलना होगा। आओ हमारे साथ। आओ। रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही संरक्षक। रक्षा करो। तिलोत्तमा ने मदासुर को अपना जीवन साथी चुनकर स्वयं को सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों का प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता जैसे नभ जल थल में उनके प्रेम की सुगंध फैल गई हो। समय के साथ साथ राजकुमारी तिलोत्तमा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर। उनके जन्म से तिलोत्तमा अत्यंत प्रसन्न थे। असुर परंपरा के अनुसार तीनों पुत्र जन्म लेते ही युवा हो गए। पिताश्री प्रणाम। पुत्र धनासुर, लोलुपासुर, विलासासुर, मेरे प्रिय पुत्रों, माताश्री प्रणाम। विलासासुर, लोलुपासुर, पुत्र धनासुर। क्या हमारा जन्म इन गुफाओं में रहने के लिए हुआ है? कदापि नहीं।
हमें तो महलों में रहना चाहिए। यहाँ वन में सूखे पत्तों, झाड़ियों और वृक्षों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। विलासासुर, सुंदरियों के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। हमें सुंदरियों को ढूंढ निकालना चाहिए। उनकी प्राप्ति के उपरांत यदि हमने स्वर्ण और रत्नों की कोई चमक नहीं देखी तो इन आंखों का क्या लाभ? धनासुर, मैं तुमसे और लोलुपासुर से सहमत हूँ। हमें महल, सुंदरियां तथा स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। हाँ विलासासुर, बल प्रयोग करके ही हम अपार संपत्ति संचित कर सकते हैं। यदि सुख प्राप्ति के लिए हमें शक्ति का ही प्रयोग करना है तो अब विलंब क्यों? आप सुन रहे हैं स्वामी, हमारे पुत्रों के विचार किस दिशा में जा रहे हैं? भैया विलासासुर, हमें जो भी करना है शीघ्र कर लेना चाहिए। हाँ भैया, महल, सुंदरियां, स्वर्ण, रत्नादि यदि हमें प्राप्त करने ही हैं, तो विलंब करने से वो जितने दिन हमें प्राप्त नहीं होंगे, हम उसके सुख से उतने ही वंचित रहेंगे। बड़े और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़े अन्याय और बड़ी अनीति करनी पड़ती है। विलासासुर, उसके लिए तो हम तीनों तैयार ही हैं। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अन्याय और अनीति करेंगे तो सुख और संपदा भी तो प्राप्त करेंगे। नाथ, हमें अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि ये आसुरी वृत्ति अपनाकर अन्याय व अनीति न करें। तिलोत्तमा, देवी शक्ति के वरदान से प्राप्त हमारे ये तीनों पुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। इन्हें समझाना व्यर्थ होगा। दैत्य गुरु की जय हो। बंद करो ये अपना व्यर्थ कलाप। क्यों जय बोलते हो? किस लिए बोलते हो? हृदय से बोलते हो अथवा मुझे प्रसन्न करने के लिए? आप इतने रुष्ट क्यों हैं दैत्य गुरु? तुम अनुचित बात करोगे और हमें रुष्ट भी नहीं होने दोगे। तुम्हारा आचरण क्या प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है? मुझसे क्या अपराध हुआ है दैत्य गुरु? अक्षम्य अपराध हुआ है तुमसे। तुम्हारे पुत्रों के जन्म होने की सूचना तक हमें देने की आवश्यकता नहीं समझी तुमने। हम दैत्य गुरु हैं। हमारे कुल में 3 पुत्र जन्म ले और हमें सूचना तक नहीं। क्षमा करें दैत्य गुरु। तीनों पुत्रों की माता तिलोत्तमा नहीं चाहती थी कि आपको सूचित किया जाए। क्यों नहीं चाहती थी? पति की इच्छा के सम्मुख पत्नी की इच्छा का अर्थ ही क्या होता है? कहो, क्यों नहीं चाहती थी हमें सूचित करना? इसलिए कि इसके तीनों पुत्र कहीं आसुरी वृत्ति ना अपना ले। तिलोत्तमा, तुम एक असुर की पत्नी तथा शक्तिशाली पुत्रों की माता हो। हम असुरों के गुरु हैं। ऐसे में यदि तुमने असुरों की आसुरी शक्ति की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न किया अथवा विरोध किया, तो हम तुम्हें मार्ग से हटाने में कदापि संकोच अथवा विचार नहीं करेंगे। मुझे मृत्यु का भय न दिखाए दैत्य गुरु। सदाचार मार्ग के पक्षधरों को मृत्यु का भय कभी होता भी नहीं। मृत्यु से भयभीत होते हैं दुराचारी। मैं तो अपने पुत्रों को सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। असुर की पत्नी और असुरों की माता सदाचार की बातें करती है। दुराचारी तो असुरगण और देवगण में भी होते हैं, तो फिर क्या असुरों में सदाचारी नहीं हो सकते? मैं तो अपने पुत्रों को सदाचारी ही बनाऊंगी। मैंने अपने आराध्य श्री गणेश को वचन दिया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हारे इन तीनों पुत्रों को ऐसी आसुरी शक्ति से पूर्ण करेंगे जिसके चमत्कार को देखकर जगत चकित हो जाएगा। तुमने अपने निर्बल विचारों से मदासुर को तो कायर बना ही दिया है, किंतु तुम्हारे ये तीनों पुत्र तुम्हारे प्रभाव में नहीं आएंगे। ये तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में दैत्य शक्ति की ध्वजा फहराएंगे। गुरु की जय। अब तुम तीनों हमारे आश्रम चलो। हम तुम्हें वो सब प्रदान करेंगे जिसके तुम इच्छुक हो। हमारे साथ चलने और आसुरी वृत्ति अपनाने से ही
भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। आओ हमारे साथ। ये क्या हो रहा है स्वामी? ये क्या हो रहा है? माता पिता के जीवित होते हुए पुत्र को मार्ग पर जा रहे हैं। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही है। शुक्राचार्य मेरे पुत्रों को ले गए, मेरे पुत्रों को ले गए।